हेलो दोस्तों और हमारे YouTube चैनल आयनाइज्ड में आपका स्वागत है। हमारे आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहना चाहता हूं। अब चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम इस बारे में जानेंगे कि कैसे एक रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है। दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे रोमांचक चीज जो आप संभवतः कर सकते हैं, वह है इससे चले जाना। एक रॉकेट में कूदो और अंतरिक्ष में भाग जाओ। रॉकेट हमेशा हमें भविष्य में ले जाते हैं। 1926 में पहले मॉडर्न लिक्विड फ्यूल वाले रॉकेट के आसमान में चढ़ने के बाद से रॉकेटों ने लगभग 500 लोगों, कई हजार उपग्रहों और कुछ मानव रहित जांचों को पृथ्वी से परे गहरे अंधेरे में अंतरिक्ष पहुंचाया है। अंतरिक्ष से हम मौसम की भविष्यवाणी, जलवायु रिसर्च और नेविगेशन जैसी पृथ्वी की सूचनाओं की निगरानी कर सकते हैं। ये केवल 3 चीजें हैं जो हम बेहतर कर सकते हैं। अब रॉकेट उपयोगी चीजें हैं, लेकिन वे बहुत जटिल और अत्यधिक खतरनाक भी हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि रॉकेट वास्तव में कैसे काम करते हैं। आओ हम लोग इसे नजदीक से देखें। साथियों, अगर हम अंतरिक्ष रॉकेट को समझना चाहते हैं, तो हमें अंतरिक्ष को समझना होगा। पृथ्वी के अंत और अंतरिक्ष की शुरुआत के बीच कोई साफ सुथरी विभाजन रेखा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण अनंत तक पहुंचता है। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी का वायुमंडल धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अधिकांश जेट विमान 15 किलोमीटर से ऊपर नहीं उड़ते हैं, जहां अभी भी उनके इंजनों में ईंधन जलाने और उन्हें उड़ान भरने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है, लेकिन यह स्पेस की शुरुआत के करीब कहीं नहीं है। अंतरिक्ष को आमतौर पर पृथ्वी से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर शुरू होने के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहां पारंपरिक विमान हवा में रहने के लिए पर्याप्त लिफ्ट बनाने के लिए संघर्ष करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि पृथ्वी का वातावरण उस पॉइंट से पूरी तरह से फिनिश हो गया है। आप सोच सकते हैं कि अंतरिक्ष बहुत दूर है, लेकिन 100 किलोमीटर इतना दूर नहीं है। एक कार जो हाईवे पर यात्रा कर रही है, आपको वहां पहुंचने में सिर्फ 1 घंटा लगेगा। एक रॉकेट वहां करीब 20 गुना तेजी से पहुंचेगा, सिर्फ 3 मिनट में। दोस्तों, रॉकेट कैसे काम करते हैं? एक अंतरिक्ष रॉकेट एक बहुत शक्तिशाली जेट इंजन वाला एक वाहन है जिसे लोगों या उपकरणों को पृथ्वी से परे और अंतरिक्ष में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यदि हम अंतरिक्ष को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर के क्षेत्र के रूप में परिभाषित करते हैं, तो इसका मतलब है कि जेट विमान में आपको मिलने वाले पारंपरिक इंजन को ईंधन देने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है। तो एक रॉकेट को देखने का एक तरीका एक बहुत ही विशेष प्रकार का जेट संचालित वाहन है जो अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति करता है। दोस्तों, रॉकेट के बारे में हम और क्या समझ सकते हैं? गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से बचने और उन्हें पत्थरों की तरह पृथ्वी पर वापस गिरने से रोकने के लिए उन्हें बड़ी गति और भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विशाल गति और ऊर्जा का मतलब है कि रॉकेट इंजनों को भारी बल उत्पन्न करना पड़ता है। रॉकेट इस बात के महान उदाहरण है कि कैसे फोर्स चीजों को आगे बढ़ाते हैं। यह सोचना एक कॉमन गलती है कि रॉकेट हवा के खिलाफ पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ते हैं, और यह देखना आसान है, बट जब आपको याद आता है कि अंतरिक्ष में धक्का देने के लिए कोई हवा नहीं है। अंतरिक्ष का शाब्दिक अर्थ है खाली जगह। जब फोर्सेस की बात आती है, तो रॉकेट गति के नियम कहे जाने वाले 3 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नियमों को पूरी तरह से प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें लगभग 300 साल पहले अंग्रेजी वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन द्वारा विकसित किया गया था। एक अंतरिक्ष रॉकेट स्पष्ट रूप से कहीं नहीं जाता जब तक कि आप उसका इंजन शुरू नहीं करते।
जैसा कि न्यूटन ने कहा था, चीजें तब तक स्थिर रहती हैं जब तक कि फोर्सेस उन पर कार्रवाई नहीं करते, और चलती चीजें स्थिर गति से चलती रहती हैं जब तक कि कोई फोर्स उन्हें रोकने के लिए कार्य नहीं करता। न्यूटन ने कहा कि जब कोई फोर्स किसी चीज पर कार्य करता है, तो वह उसे गति देता है, तेजी से जाना, दिशा बदलना, या दोनों। तो जब आप अपने रॉकेट इंजन को फायर करते हैं, तो वह फोर्स बनाता है जो रॉकेट को आकाश में तेज करता है। जेट विमानों की तरह गर्म निकास गैस को नीचे की ओर फायर करके रॉकेट ऊपर की ओर बढ़ते हैं, या उड़ाए गए गुब्बारे जिनसे आप ठंडी हवा को बाहर निकलने देते हैं। यह एक उदाहरण है जिसे अक्सर एक्शन एंड रिएक्शन कहा जाता है। रॉकेट कम से कम 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे के एस्केप वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए बहुत तेजी से ईंधन की भारी मात्रा को जलाते हैं, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से दूर जाने के लिए कितनी तेजी से जाने की आवश्यकता है। एस्केप वेलोसिटी से पता चलता है कि लॉन्च के समय एक रॉकेट इतनी तेजी से जा रहा होगा या यह पृथ्वी से नहीं भागेगा। दूसरा, एस्केप वेलोसिटी वास्तव में ऊर्जा के बारे में है, न कि गति के बारे में। पृथ्वी से बचने के लिए एक रॉकेट को गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ काम करना चाहिए क्योंकि यह एक दूरी पर यात्रा करता है। जब हम कहते हैं कि एक रॉकेट में एस्केप वेलोसिटी है, तो हमारा वास्तव में मतलब है कि इसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से बचने के लिए कम से कम पर्याप्त एनर्जी है। अंत में, एक रॉकेट को अपनी यात्रा की शुरुआत में एक बार में अपनी सारी गतिज ऊर्जा नहीं मिलती है। यह ईंधन को जलाने से ऊर्जा प्राप्त करता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। आइए अब देखें एक अंतरिक्ष रॉकेट के पार्ट्स। एक रॉकेट में सभी आकार के लगभग 3 मिलियन बिट्स होते हैं, लेकिन इसे 4 अलग अलग हिस्सों से बना समझना आसान होता है। 1. ढांचा जो पूरी चीज को एक साथ रखता है, एक विमान पर धड़ के समान। 2. प्रपल्शन सिस्टम, इंजन, ईंधन टैंक, और कोई बाहरी रॉकेट बूस्टर। 3. गाइडेंस सिस्टम, जहाज पर कंप्यूटर आधारित नेविगेशन जो रॉकेट को उसके गंतव्य तक ले जाता है। और 4. पेलोड, रॉकेट जो कुछ भी ले जा रहा है, लोगों या उपग्रहों से लेकर अंतरिक्ष स्टेशन के हिस्सों या यहां तक परमाणु हथियार तक। आधुनिक अंतरिक्ष रॉकेट 2 या 3 स्वतंत्र रॉकेटों की तरह काम करते हैं, जिन्हें चरण कहा जाता है। प्रत्येक चरण की अपनी प्रपल्शन और गाइडेंस सिस्टम हो सकती है, हालांकि आमतौर पर केवल अंतिम चरण में रॉकेट के सभी महत्वपूर्ण पेलोड होते हैं। निचले चरण बारी बारी से टूट जाते हैं क्योंकि वे अपने ईंधन का उपयोग करते हैं और केवल ऊपरी चरण रॉकेट के अंतिम गंतव्य तक पहुंचता है। इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आते हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हम एक और दिलचस्प वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।